वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस किया गया है ना। इसमें हम लोग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस किए हैं, है ना। वहाँ से आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए कि मीडियन फाइंड कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। मतलब क्या कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है ना, जीवन बीमा का जो एजेंट है क्या करता है, 100 पॉलिसी होल्डर मतलब 100 गो आदमी का बीमा करता है ना। मतलब क्या, LIC करता है ना, पॉलिसी 100 पॉलिसी होल्डर। कैलकुलेट द मीडियन एज, क्या करना उसका, हमको मीडियन फाइंड करना है। जो उसका एज है, आदमी का जो एज है उसका क्या करना है, मीडियन मतलब माध्यक निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड, पॉलिसी उसी को दिया जा रहा है जिसका एज क्या हो, 18 या उससे ज़्यादा हो, बट लेस देन 60। लेकिन क्या होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए। 18 या 18 से ज़्यादा और 60 से क्या होना चाहिए, कम। उसी को मतलब कि पॉलिसी दिया जा रहा है ना, उसी के नाम पर बीमा किया जा रहा है ना। तो डाटा कलेक्ट किया एक पॉलिसी होल्डर्स जो है ना, जिसका एज जिसमें लिया गया, एज जो है इन ईयर्स, आयु जो है किस में लिया गया, वर्षों में। जैसे बिलो 20 तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जिसका एज 20 साल से कम है उसमें कितना आदमी, 2। बिलो 25 जिसमें 25 से कम है उसमें कितना आदमी, तो 25 से कम मतलब क्या, उसमें तो 20 वाला भी आ सकता है ना। तो मिला कितना दिया है, 6। बिलो 30 उसमें कितना है, मतलब जिसका एज 30 से कम है उसमें 24। बिलो 35 45 ऐसे करके दिया हुआ। लास्ट बिलो 60 जिसका एज कितना है, 60 से कम है, क्योंकि बोल ही दिया गया था क्वेश्चन में कि एज कितना होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिलो 60 मैंने 60 से कम, इसमें कितना 100। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो चीज़ दिया है ना, जितना भी क्वेश्चन बनाए थे इससे पहले है ना, उसमें क्या था, यहाँ क्लास इंटरवल था और यहाँ क्या था, फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी जब भी दिया रहेगा उसमें ये फ्रीक्वेंसी जब दिया रहेगा तो यहाँ हमेशा क्लास इंटरवल रहेगा। यहाँ ऐसा कभी नहीं लिखा रहेगा बिलो 20, बिलो 25 या मोर देन 20, मोर देन 25। जब भी यहाँ पर ये चीज़ लिखा रहेगा बिलो 20 या कुछ भी, बिलो 10, बिलो 100 जो भी लिखा रहेगा, बिलो या मोर, बिलो का मतलब हो गया कम और मोर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। 20 से कम, 25 से कम ऐसे करके हिंदी में, और मोर लिखा रहेगा तो मोर देन 20, मोर देन 25 ऐसे करके। तो जब भी ये बिलो और मोर लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है तो समझ लें कि ये जो दिया गया चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, मतलब संचयी बारंबारता दिया हुआ है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। उसको पकड़ने का एक आसान तरीका होता है कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जब भी रहेगा वो बढ़ते हुए जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी बड़ा रहेगा, कभी छोटा, कभी कुछ, कभी बढ़ते, लगातार बढ़ते हुए नहीं जाता है। तो यहाँ देखें 2 है, 2 के बाद क्या हुआ, 6 के बाद क्या हुआ, 24, फिर क्या हुआ 45, फिर क्या हुआ 78, फिर क्या हुआ 89, फिर क्या हुआ 92, 98, 100। ये क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा ना। तो इसी से पकड़ में आ जाए को ये क्या दिया हुआ है, मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। इस बार उल्टा दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में क्या रहता था, क्लास इंटरवल रहता था और फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतर और बारंबारता। चेक कर सकते कोई भी क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी जो रहता है कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो लगातार बढ़ रहा। लेकिन CF का पकड़ने का ही आसान तरीका है कि हमेशा वो बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा मतलब क्या दिया हुआ है, CF। और यहाँ हमेशा ये चीज़ लिखा रहेगा बिलो 20, मतलब बिलो वाला चीज़ लिखा रहेगा। तो तुरंत हमको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ओ ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, मतलब बारंबारता नहीं है, ये क्या है, संचयी बारंबारता है। जो हम लोग निकालते थे ना यहाँ पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया रहता था बारंबारता, और ये निकालते थे जोड़ जोड़ के। तो ये जोड़ जोड़ के जो निकालते थे ना कम्युनिटी, ये हमको दिया हुआ है क्योंकि पता चल रहा है कि ऐड होके आया हुआ है। क्योंकि बिलो 40 मैंने 40 से कम, तो 40 से कम तो यार सब वाला हो जाएगा, तो सबको ऐड कर लिया। बिलो 45 मतलब सारा को ऐड कर लिया है। बिलो 50 मतलब 50 से नीचे तो सारा वाला, सारा को ऐड कर लिया गया है ना, ऐसे करके, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से क्लास इंटरवल फिर से बनाना पड़ेगा एक इस क्वेश्चन के लिए, और CF दिया हुआ है मेरा, और हमको F निकालना पड़ेगा उल्टा। तब ये भी सीखेंगे कि CF से F कैसे निकलेगा उल्टा। तो कितना है, बिलो 20 दिख रहा है, 20 फिर 25, कितना गैपिंग चल रहा है, 5-5 करके बढ़ रहा ना। तो इसको हम एक क्लास इंटरवल बना रहे हैं, इसको हम कितना से कितना लिख सकते हैं, 15 से 20 लिख सकते हैं, 15 से 20, 5-5 करके। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 15 से 20, यही हो गया क्लास इंटरवल मेरा, 15 से 20। अगला क्या है, बिलो 25 तो क्या हो जाएगा, 20 से 25। बिलो 30 तो कितना हो जाएगा, 25 से 30, फिर क्या हो जाएगा 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से
50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, है ना। ये जो होता है ना लास्ट वाला, इसमें काउंट 15 से 20 में 20 काउंट नहीं होगा, मैंने 20 से कम यहाँ पर 55 से 60 मतलब 60 काउंट नहीं होगा, 60 से कम, यहाँ पे बिलो 60। अब ये है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स लिखा हुआ है, मतलब ये दिया क्या हुआ ये ध्यान देना है। बता चुके कैसे कि ये हमेशा बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पकड़ने का तरीका है ना। क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं CF, मतलब क्या दिया हुआ है, ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है ना। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो दिया हुआ है, पॉलिसी होल्डर्स, ये मेरा दिया हुआ क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको लिख लेते पहले, कितना कितना मेरा है, इसको यहाँ लिख लेते सबसे अच्छा है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पकड़ में आए, ये क्या दिया हुआ मेरा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता दिया है, तो इसको यहाँ पर लिख, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यही निकालते थे, इसको यहाँ घर में लिख दे रहे हैं, है ना। कम्युलेटिव CUMULATIV, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संचयी बारंबारता, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता निकालना है, ये वो दिया हुआ है, ये निकालना है। पहला कितना मेरा है, 2 है, फिर क्या दिया हुआ है 6, फिर 24, फिर 45, अगला क्या दिया हुआ है 78, 45 के बाद 78, फिर 89, फिर 92, 98 और फिर 100। अब इसको सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। स्टार्टिंग में जो कर रहे थे, पहला जो क्या होता है, यहाँ जो होता था इसी को यही लिखते थे, जो यहाँ रहता था पहला नंबर पे उसको हम यहाँ लिखते थे ना, शुरू वाला तो कुछ चेंज नहीं होता है, जो रहता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 है, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी में 2, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते थे, इसको ऐड करके यहाँ लिखते थे ना, अब इसमें से उल्टा हो जाएगा, माइनस करके लिखना है। 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, अब माइनस करते जाएंगे, जैसे 2 का 2 लिख दिए, अब उल्टा 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस करते जाएंगे, कितना बचेगा, चेक करके देख लो, 2 + 4 कितना आ गया, 6 आ गया, वही हो गया। फिर इधर 24 में से कितना घटाएंगे, 6, कितना बचेगा, 24 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 18, ऐड करके देख सकते हैं, 18 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जा रहा है। मैंने पिछला वाला माइनस खाली करते जाना है। 45 में से फिर कितना माइनस करेंगे, इसको 45 में से कितना माइनस करेंगे, 24, मतलब यहाँ जो लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देना, 45 में से 24 कितना, 21, फिर 78 में से 45 माइनस करते जाना है, उसमें प्लस था इसमें माइनस, उल्टा इसमें से इसमें, फिर इसको हटा के फिर यहाँ, फिर इसको माइनस करके यहाँ, फिर इसमें से इसको, 8 में 5 गया 3 और 7 में 4 गया तो 3, 33, फिर यहाँ 89 में 78, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, फिर यहाँ 92 में से 89 3, फिर 98 में से 92 तो कितना हो गया 6, 100 में से 98 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ देखिए ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कभी घट रहा कभी क्या हो रहा, बढ़ रहा, कभी घट रहा, पहले यहाँ बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर क्या हो गया, घट गया, है ना, फिर घटा है ना, फिर बढ़ा फिर घटा। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा घटते बढ़ते रहेगा, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नियम है क्या है कि वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ था, और ये कब रहेगा, जब बिलो वाला क्वेश्चन रहेगा तभी रहेगा, ठीक है। अब तो मेरा हो गया यहाँ पर, ये जो आता है इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एन इक्वल टू कितना हो गया, एन कितना हो गया 100। अब तो फिर वही क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही बन गया, n इक्वल टू 100। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सबसे यही मिस्टेक होता है, लिखते हैं n इक्वल टू कितना हो गया 100, तो देयरफॉर क्या निकालेंगे n/2, तो 100/2 कितना आ जाएगा 50। अब क्या खोजना है, 50 से ठीक बड़ा और इसके सामने वाला इसमें खोजना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, मैं संचयी बारंबारता में। किस लिए निकालने के लिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए। मीडियन क्लास का हिंदी क्या होता है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करते थे, इससे ठीक बड़ा इसके सामने इस घर में जाएंगे, तो इससे ठीक बड़ा कौन सा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये छोटा है, बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इससे ठीक बड़ा इसके सामने भी है, तो इस घर में चले जाएंगे। इस घर में गए, ये वाला घर कौन सा है 35 से 40, तो वो मेरा हो गया मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग 35 से 40। इस दोनों में जो छोटा होता है वो मेरा क्या होता है, एल होता है। तो 35 और 40 में क्या हो गया, तो एल 35 हो गया, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल हो गया। अब यहाँ पर सी एफ कैसे निकलता है,
CF क्या होता है, इस घर में जाते हैं इससे ठीक पीछे वाला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है। मीडियन क्लास वाला घर में जाएंगे है ना, गए और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला में चले जाएंगे, उससे ठीक पीछे वाला जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही मेरा CF होता है। CF कितना हो गया मेरा 45, इससे ठीक पीछे वाला, तो CF हो गया 45। F मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, माध्यक वर्ग कितना हो गया 33, F हो गया मेरा 33। H कितना है, H का मतलब गैपिंग, कितना गैपिंग चल रहा, 5, 20 से 25, 25 से 35, 5 करके बढ़ रहा, तो H का मान कितना हो गया मेरा 5। सारा कुछ हो गया, अब क्या करना है, फिर इस फार्मूला में पुट कर देना है। जो काम था इसमें बस यही चेंज करना था कि ये जो दिया हुआ था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना था घटा के, और इसको क्लास इंटरवल बना देना था, वर्ग अंतराल, है ना। अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, फिर वही 1 नंबर जैसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन माने माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L का वैल्यू यहाँ से लेंगे, L का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में हम लोग का, L का वैल्यू 35, n/2 कितना है, n/2 कितना है 50, बैठाते जाएंगे, माइनस CF कितना है, CF है 45 और F है 5, नहीं F5 नहीं, F कितना है, F है 33 और इंटू H गैपिंग कितना का है, 5 का है, तो 35 पॉइंट में जाएगा शायद। 50 में से 45 गया तो कितना बचा 5 और नीचे 33 और ऊपर भी इंटू क्या है 5, तो 35 और प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा, 25 और नीचे क्या है 33, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, डिवाइड नहीं आता तो 25 को किससे डिवाइड करना है 33 से, 25 को डिवाइड करना है 33 से, उल्टा है तो 0 पॉइंट एक जी है तो 0 कितना बार में कटेगा 8 बार में 260 पार हो जा रहा, 7 बार में 231, ठीक है 231 231, 8 बार 7 बार में हुआ, 10 में 11 9, 4 में 3 1, 19 बचा यहाँ पर 19। अब यहाँ पॉइंट दिए तो 0 आएगा, फिर कितना बार में कटेगा 2 पार हो जा रहा, 8 बार में 264 पार हो जा रहा, 7 बार में कितना हुआ था 231, सर 8 बार में कितना 8 से 24 नहीं पार नहीं हो रहा, 8 से 24 264 हो रहा ना, यहाँ 190 ही है और कम होगा, 33 का पार में 5 बार में 165, 6 बार में 198 पार हो जा रहा, 5 बार में होगा, 5 बार में होगा कितना 165 यहाँ करेंगे, 5 के 5 8 में 6 के 2 है ना, 2 अंक देके छोड़ देंगे, नहीं कट रहा तो 0 पॉइंट कितना है 75, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 35.75 और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं एक अंक है ना, यहाँ पर फिर इतना बार में 250 आ गया, फिर से कितना आ गया, फिर आ गया कितना बार में 7 बार में 75 8 में 6 फिर 757 आ जा रहा है ना, तो इसको लिख सकते 35 पॉइंट एक अंक बढ़ा करके 76, या ये भी आंसर मेरा सही है ना, ये भी आंसर चलेगा 35.75। अगर 2 अंक में छोड़ना है तो तीसरा अंक तक करना पड़ेगा, अगर यहाँ वाला अंक 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ एक अंक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, माध्यक इक्वल टू क्या हो गया आंसर, मीडियन इक्वल टू आंसर हो जाएगा 35.76। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया है ना। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दे रहे, क्या करना था इसमें, ये पहचानने का तरीका क्या है कि जिसमें बिलो दिया रहेगा, कम वाला जब दिया रहेगा से कम 20 से कम 25 से कम 30 से कम, और तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता दिया हुआ। तो इसको लिए घर बनाएंगे, क्लास इंटरवल यहाँ से बना लेंगे, देख लेंगे गैपिंग कितना करके है 5-5 करके है, तो 15 से 20 जहाँ से है 20 से 25 बना लिए, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया उसको उतार लिए। अब माइनस करते चलना, पहला तो ये उतर जाएगा, इसको इसमें से माइनस करते चलेंगे, बस आगे वाला से पीछे वाला को माइनस करते जाएंगे, ये मेरा फिर से वही फार्मूला पुट कर देंगे और निकाल लेंगे है ना। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे।